सुख क्षणिक होता है, आनंद स्थायी होता है। सुख भोगते समय भी कहीं ना कहीं दुख की प्रवृत्ति बनी रहती है, क्योंकि ये सुख भी त्रिगुणात्मक है, सत्व रज तम के कारण है। यदि सात्विक सुख भोग रहे हैं तो राजसिक और तामसिक जो हैं वो कहीं ना कहीं भीतर से आपको दुखी भी कर रहे हैं। तो प्रत्येक सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, लेकिन आनंद के साथ कोई दुख जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा का आनंद है और परमात्मा का आनंद है, और वहाँ सत्व रज तम गुण का अस्तित्व ही नहीं है। वे तो इन गुणातीत हैं, गुणों से परे हैं। सैतु दीर्घ काल निरंतरिया सात्कारा सवितो दृढ़ भूमि। अब आपने इस मन पर रोक लगा दी अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, लेकिन ये दृढ़ता, ये जो है निरंतरता बनी रहे, वापसी ना हो जाए कहीं। दृढ़ कैसे रहे? तो चित्त की वृत्ति रहित अवस्था को निरंतर बनाए रखने का जो अभ्यास है वो दीर्घ काल तक कब टिकेगा? जब आप में श्रद्धा हो, निष्ठा हो, उत्साह हो, अनुष्ठान करने की दृढ़ संकल्प हो, तब जाकर के ये होता है। आसानी से भंग नहीं होता। एक बार जब दृढ़ भूमि हो जाती है तो फिर आपका चित्त भटकाव में नहीं आता। सांसारिक भोगों वासनाओं से पैदा होने वाले जो वृत्ति निरोध से भिन्न अवस्था है, व्युत्थान अवस्था जिसको कहते हैं, कि संस्कार चित्त में जन्मांतरों से जमे पड़े हुए हैं, संग्रहित होते चले रहे हैं, जो चित्त को स्थिर नहीं होने देते। भीतर एक शोर भरा हुआ है, अपितु अपने चित्त को स्थिर बनाने के लिए धैर्य पूर्वक निरंतरता के साथ मृत्यु पर्यंत, जब तक मृत्यु ना आ जाए, हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि योग के लिए किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। बिना भक्ति के अभ्यास नहीं हो सकता। अभ्यास के लिए भी भक्ति की आवश्यकता है, किसी आलम्बन की आवश्यकता है, सहारे की आवश्यकता है। अगले जन्म में भी संस्कार के रूप में ये जो योग के लिए किया गया प्रयास है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये अगले जन्म में भी आपके साथ रहने वाला है। अगले जन्म में इससे आगे बढ़ेंगे आप, क्योंकि बुद्धि भी तो जा रही है ना साथ, मन भी तो जा रहा है ना साथ। तो इस योग के लिए किए गए प्रयास के जो संस्कार हैं वो उस मन में रहेंगे, उस बुद्धि में रहेंगे, तो वहाँ से आगे आपको ये लेकर के जाएंगे। ठीक है। दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अब वैराग्य के बारे में कह रहे हैं। दृष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वैराग्यम, यानी कि जो देखे हुए सुने हुए जो विषय हैं उनके प्रति तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार अवस्था है वही वशीकार वैराग्य कहलाती है। जितने भी देखे हुए सुने हुए विषयों में तृष्णा रहित, यानी कि बिना तृष्णा के चित्त की जो अवस्था है वही वशीकरण वैराग्य कहलाती है। तो ये वैराग्य की प्रथम अवस्था है, वशीकार वैराग्य, इसे अपर वैराग्य भी कहते हैं। भोगों का साधन इंद्रियां हैं, ये सब जानते। बिना इंद्रियों के भोग नहीं भोग सकते। इंद्रियों ने जो भोग किया है उससे मिले हुए क्षणिक आनंद की अनुभूति, ये बार बार मैं इस बात को बता चुका हूँ कि जो इंद्रियों ने भोग किया है, चाहे वो हमारी ज्ञानेंद्रिय हो, कर्मेंद्रिय हो, कर्मेंद्रियों के द्वारा जो भोग प्राप्त करते हैं उसका भी अनुभूति इन ज्ञानेंद्रियों को रहती है। मन में वो उसके भी संस्कार बने रहते हैं, उसकी स्मृति भी मन में रहती है। तो वो जो स्मृति है उस भोग के प्रति, वो उस भोग को बार बार भोगने के लिए आपको प्रेरित करती है। इंद्रियों द्वारा भोगे गए विषयों के अतिरिक्त जिन विषयों के बारे में केवल सुन लिया है, पढ़ लिया है कि वो आनंद देने वाली हैं,
उनसे भी तृष्णा बढ़ जाती है। मान लिया आपकी कोई सखी सहेली दोस्त किसी फिल्म को देख के आया और उसने आकर के फिल्म के बारे में बड़ी तारीफ की, तो आपके भीतर एक तृष्णा उत्पन्न होगी कि ये फिल्म देखनी है। तो पढ़ने से, देखने से, सुनने से भी तृष्णा बढ़ती है। यह तृष्णा चाहे उस विषय का भोग हमने प्रत्यक्ष रूप से किया हो या न किया हो। योग साधना के द्वारा जब मन स्थिर हो जाता है, योगांगों को अपनाने से जब मन स्थिर हो जाता है, तो इन सभी प्रकार के भोगों के प्रति जो आकर्षण है, तृष्णा है, वो समाप्त हो जाती है, शांत हो जाती है। चित्त की इसी अवस्था को वशीकार वैराग्य कहा गया है। जब योग साधन अपना लेते हैं तो हमारा मन स्थिर होने लगता है और सभी प्रकार के भोगों के प्रति जो तृष्णा थी वो धीरे धीरे शांत होने लगती है अभ्यास और वैराग्य से। तो साधक इस अपर वैराग्य भी इसको कहते हैं, इस अपर वैराग्य से या वशीकार वैराग्य से साधक की सभी वृत्तियों पर तो रोक नहीं लगती, सारी वृत्तियों पर रोक नहीं लगती है। क्योंकि समाधि की अवस्था में जाने पर भी सारी वृत्तियों पर हम जब रोक भी लगा देते हैं, फिर भी उसका बीज चित्त में पड़ा रहता है। बीज तो है, वो कभी भी आपके दृढ़ संकल्प को तोड़ सकता है, कभी भी उसे परिवेश प्राप्त होगा तो बीज अंकुरित हो सकता है और आप उस भोग की तरफ के प्रति पुनः आकर्षित हो सकते हैं। इसका पूर्ण रूप से विनाश तो निर्बीज समाधि में जाकर के होता है। प्रकृति के गुणों का बीज तो विद्यमान रहता ही है। वशीकार या पर वैराग्य एक बार में प्राप्त नहीं होता, इसके लिए पहले यम नियम आदि का अभ्यास करना पड़ता है। दुर्भाग्य ये है कि हम तो प्राणायाम आसन से प्रारंभ कर रहे हैं, हमने यम नियम को छोड़ दिया है। जब तक यम और नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया जाएगा, तब तक योग एक नट की कला है। जैसे नट की छोटी सी बच्ची रस्सी के ऊपर चलती है, अभ्यास के द्वारा बस ये कला रह जाएगी। यम नियमों को उदाहरण करने के बाद ही आसन और प्राणायाम सिद्ध हो पाते हैं। तो वशीकार या अपर वैराग्य एक बार में प्राप्त नहीं होता, यम नियम आदि का अभ्यास करना पड़ता है। अपने मन को समझाना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहता, मन मुझको भटका रहा है, मैं इसके बहकावे में नहीं आने वाला। इस प्रकार का भाव और संकल्प मन में बार बार दोहराना पड़ता है। इस वैराग्य पूर्व अभ्यास को ही वशीकार वैराग्य कहा गया है। जब हम वैराग्य की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, ये भोग मेरे व्रत को, मेरे अनुष्ठान को, मेरे संकल्प को भंग करने के लिए आए हैं। शायद मेरे प्रारब्ध का कोई ऐसा संस्कार रहा होगा जो मेरी इस वर्तमान साधना को भंग करना चाहता है, मैं इसको सफल नहीं होने दूंगा। इस प्रकार की जब हम संकल्प करते हैं तो हम आगे बढ़ जाते हैं। इन अवस्थाओं की ये तीन अवस्थाएं हैं: यतनाम, व्यतिरेक, एकेंद्रिय। यतनाम, व्यतिरेक, एकेंद्रिय। यतनाम इंद्रिय समूह की विषयों से निवृत्ति, क्योंकि भोगों का साधन इंद्रियां हैं। इंद्रियों का भोगों के प्रति निवृत्ति हो जाए। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, ये हम सभी ज्ञानेंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं, सभी ज्ञानेंद्रियों से आहार ग्रहण करते हैं। जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों को उनके विषयों से काट देते हैं तो ये यतनाम है। व्यतिरेक, अब इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों को तो आपने काट दिया, लेकिन जब तक मन स्थिर नहीं होगा तब तक ये इंद्रियां भी स्थिर नहीं होंगी। तो आसक्ति रहित मन की आसक्ति रहित अवस्था, जब विषय में आसक्ति ही ना रहे,
भीतर से ही आसक्ति उत्पन्न ना हो, तो ये व्यतिरेक है, व्यतिरेक। और एकेंद्रिय कि यदि आसक्ति मन में उठी भी है कमजोर भाव में, तो उसका मन में ही लय हो जाना, ये हो गया आपका एकेंद्रिय वैराग्य है। इसके अतिरिक्त मन में क्षीण भाव से उत्पन्न होकर मन में ही उसका लय हो जाना, ठीक है। ये तीनों भी अभ्यास के उपरांत जब किसी विषय के प्रति कोई राग ही नहीं रहता, कोई आसक्ति ही नहीं रहती, वो आसक्ति उत्पन्न नहीं होती, आसक्ति ही उत्पन्न होने बंद हो जाती है, तो इस अवस्था को कहते हैं चतुर्थ वैराग्य। चतुर्थ वैराग्य, आसक्ति उत्पन्न होनी बंद हो गई है, किसी विषय के प्रति आकर्षण ही नहीं है, इच्छा ही समाप्त हो गई है, तो ये चतुर्थ वैराग्य है। परंतु ये चारों भी वैराग्य की परिकाष्ठा नहीं है, ये चारों भी वैराग्य की परिकाष्ठा नहीं है। इसके आगे भी एक अवस्था है जिसमें न स्वर्ग की इच्छा रहती, न मोक्ष की इच्छा रहती, यहाँ तक कि प्रकृति के गुणों में भी कोई रुचि नहीं रह जाती। आत्मज्ञान होने पर प्रकृति के गुणों से भी वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है, तो इसको कहते हैं परम वैराग्य। क्या कहते हैं? परम वैराग्य। और जब परम वैराग्य घटित हो जाता है तो अब हमारा मन पूर्णतः स्थिर हो गया है, पूरा पवित्र हो गया है, उसकी पूरी सफाई हो गई है, सब दोष मल विकार विद्रुपताएं सब निकाल करके आपने बाहर फेंक दी हैं। अब इस अवस्था में क्या होगा? इस अवस्था में आपके भीतर सत्व की अविरल धारा बहने लगेगी। ये कल बताएंगे। ओम शांति।